अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जाएंगे ट्रांसलेट लॉजिकल फार्मूलाज टू इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो प्रोपोजिशन दिए हुए हैं जिसके अंदर है लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। हमें प्रोपोजिशन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में दिए हैं, हम इसके बाद 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में भी प्रोपोजिशन देखेंगे। तो हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, ट्रांसलेट लॉजिकल फार्मूलाज टू इंग्लिश सेंटेंसेस। पिछली वीडियो हमने क्या किया था कि इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन थे, उसको हमने लॉजिकल फार्मूला में कन्वर्ट किया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो हमारे पास पहला प्रोपोजिशन हम देखते हैं क्या गिवन है कि पी आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। क्यू हमें गिवन है आई वॉन द $1 million जैकपॉट। उसके बाद देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंस। इसको हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के तौर पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हमने पिछली वीडियो में देखा कि वो सिंपल था कि हमें इंग्लिश सेंटेंसेस दिए हुए थे, उससे हमने किस तरीके से लॉजिकल फार्मूला बनाना है। तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमें अगर इस तरह नेगेशन गिवन हो किसी चीज़ की या इस तरह लॉजिकल फार्मूला गिवन हो तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। इसलिए इस वीडियो को उस लॉजिकल फार्मूला बनाने के बाद ही रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पी हमें गिवन है आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। नीचे हमें क्या गिवन है, नेगेशन पी। नेगेशन पी का मतलब क्या है, जो भी प्रोपोजिशन है उसका हमने उलट लिखना है। तो मैं इसको दो तरीके से उलट लिख सकती हूँ, मतलब मैं सेंटेंस बनाना है कि उसका ऑपोजिट सेंटेंस बन जाए कि आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। इसका ऑपोजिट क्या होगा, आई हैव नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। ठीक है, इट इज़ नॉट द केस डैट आई हैव बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो मैं दो तरह से बना सकती हूँ, जो मेरा दिल करता है यही जो मुझे सही लगता है वो भी बना सकती हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज़ नॉट द केस। जहाँ पे आपको हैव नॉट इन चीज़ों को समझ ना आ रही तो आप जुमले से पहले ये लगाते हैं नेगेशन के लिए। इट इज़ नॉट द केस डैट आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेशन पी। तो ये हम देखें हमारे पास पी क्या था, इट इज़ आई हैव बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। इसका नेगेशन क्या बन गया, इट इज़ नॉट द केस दैट आई हैव बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। मैं इसको और भी इस तरह से बना सकते हैं, आई हैव नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। पी और क्यू कैसे लिखेंगे, पी हमने पहले लिखना है पी, ठीक है। आई बॉट, पी हमारे पास क्या है, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। ये आपको समझ आ गई होगी मैंने कैसे लिखा कि पी की जगह मैंने पी का जुमला लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एंड नहीं है। इस लॉजिकल कनेक्टिव को देखें क्या है, और। तो मैं जहाँ पे और है वहाँ और एज इट इज़ लिख दिया, आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेम वही सेंटेंसेस नीचे उतारे और साथ में जो कनेक्टिव यूज़ हुए उन्हीं कनेक्टिव्स को लिखा। इफ़ यहाँ पे जो है हमारे पास हमने क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन यूज़ हुई है। तो इम्प्लीकेशन के लिए इम्प्लीकेशन यूज़ हुई है हमारे पास। इम्प्लीकेशन के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इफ़, वेन एवर, सफिशेंट, नेसेसरी। इस तरह के वर्ड्स हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि आप किस किस्म के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीकेशन, बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। तो अभी हम जो है सिंपली हम इफ़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ किसके साथ लगाना है, जो पी से, जो एरो से पहले आता है उसके साथ क्या लगाते हैं, इफ़। तो एरो से पहले क्या है, पी, यानी इफ़ किसके साथ लगाएंगे, पी वाले स्टेटमेंट के साथ। इफ़ आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। इफ़ आई बॉट a lottery ticket this week। उसके बाद क्या है, इफ़ के सामने क्या आता है, देन आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ के बाद क्या लिखेंगे, देन, ठीक है। आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, देन आई वॉन द $1 million जैकपॉट। देन के बाद एम्प्लॉयज़ के बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू। तो क्यू हमारे पास क्या था, आई वॉन द $1 million जैकपॉट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पी एंड क्यू। तो ये सिंपल है कि पहले पी लिखें, उसके बाद एंड लिखें और आगे क्यू वाला स्टेटमेंट लिख दें। इफ़ आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड आई वॉन, यहाँ पे अमेंडमेंट कर लें, यहाँ पे इफ़ नहीं आएगा क्योंकि इम्प्लीकेशन सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल पी लिखना है। आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो ये हमारे पास इसी तरीके से बनेगा, पहले पी, बीच में ये हमारे पास कनेक्टिव क्या यूज़ होगा, एंड, उसके बाद हमने क्या लिखना है, क्यू।
लास्ट वाला जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत इजी है। नेगेशन पी सबसे पहले किस तरीके से लिखना है कि हमने आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, ये पी है हमारे पास। तो नेगेशन क्या होगा, आई हैव नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, आई हैव नॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। आगे कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, और हमने ये इसको क्या कर दिया, नेगेशन पी तो बना दिया, आगे कौन सा कनेक्टिव यूज है, और आगे फिर क्या यूज हुआ, पी क्या था, सिंपल आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। उसके बाद हमारे पास क्या यूज हुआ है, एंड तो सिंपल एंड लिखते हैं, एंड आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले नेगेशन पी, हमने किसको कैसे बनाया, आई हैव नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, आगे क्या यूज हुआ है, और आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, आगे क्या लिखा है, एंड आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो ये हमारे पास सिंपली इस तरीके से वो। आगे हम देखते हैं 3 वेरिएबल हमारे पास प्रोपोजिशन है, उसको हमने इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हैं कि लेट पी क्यू एंड आर बी द प्रोपोजिशंस। पी हमारे पास है यू हैव द फ्लू, क्यू है हमारे पास यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, आर है हमारे पास यू पास द कोर्स। अब हमने क्या करना है, लॉजिकल कनेक्टिव से इंग्लिश सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंसेस। हमारे इस वक्त हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम 3 वेरिएबल्स को कन्वर्ट करते हैं। ये 2 और 3 में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है, वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको लगता है ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, हालांकि वही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं को उन्हीं तरतीब के साथ आपने लिखते जाना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी इम्प्लॉयज़ क्यू। तो सबसे पहले पी इम्प्लॉयज़ क्यू का क्या मतलब है कि जो पहले लिखा होता है उसके साथ क्या लगाना है, इफ़। तो आपको क्वेश्चन में लिखा लेंगे इफ़ लगाना है, और आगे क्या लिखाना है, जो यानी इम्प्लॉयज़ के बाद है उसके साथ क्या लगाना है, देन। यानी कि पी का स्टेटमेंट क्या है, यू हैव द फ्लू। तो मैं क्या लिखूंगी, इफ़ यू हैव द फ्लू। आगे क्या लगाऊंगी एम्प्लॉयज़ के बाद, देन, और आगे क्या लिखना है, क्यू का स्टेटमेंट, यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेगेशन क्यू। हमारे पास बाय कंडीशनल बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है, इफ एंड ओनली इफ। सारा कुछ सेम लिखना है, जिस तरतीब से लिखा हुआ है उसी तरतीब से लिखना है, बीच में क्या लगाएंगे, इफ एंड ओनली इफ। तो सबसे पहले क्या लिखा है, नेगेशन क्यू। यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, यू हैव नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, यू हैव नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या बन गया, नेगेशन क्यू, लेकिन बीच में क्या है, बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, आगे आर क्या है, यू पास द कोर्स, यू पास द कोर्स। हमें इन्होंने बोला यू हैव नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ यू पास द कोर्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंड वाले का नेगेशन क्यू बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन आर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन आर। तो हमारे पास क्यू क्या गिवन है, यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। तो सिंपल क्यू लिखें पहले, यहाँ पे देखें इम्प्लीकेशन एक कंडीशनल स्टेटमेंट, तो पहले वाले के साथ इफ आएगा, नेक्स्ट वाले के साथ क्या आएगा, देन। इफ यू आगे क्या है, मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, इफ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, देन के आगे क्या लिखेंगे, नेगेशन आर। तो नेगेशन आर हमारे पास क्या है, यू पास द कोर्स। तो आगे हमारे पास क्या है, यू हैव नॉट पास द कोर्स, यू डिड नॉट पास द कोर्स, यू हैव नॉट पास द कोर्स, यू हैव नॉट पास द कोर्स। तो ये अब हमारे पास देख सकते हैं, इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, हमारे पास इम्प्लीकेशन यूज हो रही है कि इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन देन यू हैव नॉट पास द कोर्स, तो आपका कोर्स पास नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, पी और क्यू और आर। तो पी हमारे पास क्या था, यू हैव द फ्लू। तो हम इसको सिंपली कैसे क्या लिखेंगे, यू हैव
द फ्लू। और यहाँ बीच में क्या यूज हुआ है, और यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, और यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद दोबारा क्या यूज हुआ है, और यू पास द कोर्स, यू पास द कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड लास्ट है हमारे पास P इम्प्लाइज नेगेशन R और Q इम्प्लाइज नेगेशन R। तो हमारे पास ये दो तरीक़ों से लिखा जा रहा है कि पहले इम्प्लीकेशन यूज हो रही है, पहले वाले के साथ क्या लगाएंगे इफ़, फिर नेगेशन R के साथ देन, ठीक है। Q के साथ भी क्या लगाएंगे इफ़, उसके बाद नेगेशन R के साथ देन। तो मैं इसको डिफरेंट मार्कर से आपको शो करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे P इम्प्लाइज नेगेशन R। तो हमारे पास P क्या था, यू हैव द फ्लू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ़ यू हैव द फ्लू। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इफ़ यू हैव द फ्लू देन यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू विल नॉट पास द कोर्स। यू पास द कोर्स है, आर क्या था हमारे पास, यू पास द कोर्स। ऊपर देख सकते हैं हमारे पास आर क्या था, यू पास द कोर्स। लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट पास द कोर्स या यू विल नॉट पास द कोर्स, देन यू विल नॉट पास द कोर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला जुमला कंप्लीट हो गया। जो पहला लॉजिकल फार्मूला है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास बीच में देखें तो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, और। तो हम लिखेंगे और के बाद क्या लिखेंगे, हमारे पास आगे यूज़ हो रहा है क्यू। तो क्यू हमारे पास है यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, लेकिन ये तो एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिखेंगे और इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देन यू विल नॉट पास द कोर्स। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देन यू विल नॉट पास द कोर्स। तो हमारे पास देख सकते हैं कि पहला वाली फॉर्म क्या थी, इफ़ यू हैव द फ्लू देन यू विल नॉट पास द कोर्स। और बीच में क्या यूज़ हो रहा था, और इफ़ यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन देन यू विल नॉट पास द कोर्स। तो हमारे पास ये देखें, आपको कलर्स में शो हो रहा है कि पहली वाली फॉर्म को शो कर रहा है, बीच में और आया, और ये लास्ट फॉर्म को, लास्ट लॉजिकल फार्मूला को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जिसमें गिवन है हमारे पास P एंड Q और नेगेशन Q एंड R। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम P को लिखेंगे P एंड Q। तो P हमारे पास है यू हैव द फ्लू, यू हैव द फ्लू। आगे ये लिखे एंड क्यू के हमारे पास क्या था, यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एंड यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, और। तो हम यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, और हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू हमारे पास क्या बनेगा, यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। और आगे फिर हमारे पास क्या आ रहा है, एंड आगे आर हमारे पास क्या आता है, यू पास द कोर्स, पास द कोर्स। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, यू हैव द फ्लू एंड यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमारे पास एंड हमने यूज़ किया, इसको लिखेंगे P, ये हमारे पास क्या है एंड, ये हमारे पास क्या बनेंगे Q। और बीच में क्या यूज़ हुआ था, और यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, हमारे पास क्या बना था, नेगेशन Q। हम बीच में क्या यूज़ हुआ था, एंड, और साथ में एंड पे क्या था, यू पास द कोर्स, ये हमारे पास क्या था R। तो हमने 3 वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमने सीख लिया। अब हमने कैसे सीखा कि 3 वेरिएबल्स होंगे तो उनको भी हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने सीखा कि 2 वेरिएबल्स
को कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमने सीखा, और ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कन्वर्स, इन्वर्स और अपने कॉन्ट्रापॉजिटिव ये कैसे करना है, उनकी कन्वर्जन कैसे करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।